सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज जल्दी से बारसा की न्यूज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। और मैनेजर की न्यूज के ऊपर करेंगे, क्या बर्नार्डो सिल्वा को बारसा को साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और भी रिलेटेड जो न्यूज चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैनेजर की अपडेट देता हूँ। देखें, तीन ही कैंडिडेट अभी तक नजर आ रहे हैं जो फ्रंट रनर्स हैं। चावी टू स्टे ऑब्वियसली एट बार्सिलोना। रूबेन अमोरिम की न्यूज आई थी काफी ज्यादा, लेकिन उसमें से हवा निकल गई, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। और हांसी फ्लिक, ठीक है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो बारसा की, एज पर सोर्सेज, जितनी भी सोर्सेज हैं वो यही रिपोर्ट कर रही हैं। और आई थिंक बारसा फैंस को भी ये रियलाइज हो गया और मैनेजमेंट को भी ये रियलाइज हो गया कि इस फाइनेंशियल सिचुएशन में द बेस्ट पॉसिबल पर्सन राइट नाउ इज चावी टू कैरी दिस बार्सिलोना ऑन, राइट। उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चावी कुछ साइनिंग्स चाहते हैं। वो अगर जब तक कंफर्म नहीं करती बार्सिलोना। और आई थिंक पीएसजी का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वेडनेसडे के बाद आपको सिचुएशन क्लियर नजर आ जाएगी। बारसा जीतती है हारती है तो आपको सिचुएशन क्लियर नजर आ जाएगी। तो पीएसजी का ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन बारसा वुड ट्राई एवरीथिंग आफ्टर द पीएसजी गेम या इवन बिफोर द पीएसजी गेम ऑल्सो कि चाबी जो है वो रुक जाए। आई होप कि पीएसजी के गेम के बाद ज्यादा ओपिनियन चेंज ना हो। बिकॉज देखिए, पीएसजी से हारना या जीतना आपके मसले खत्म नहीं करता। जीते जाते हैं तो वो एक पुश दे सकता है, लेकिन ओपिनियन सेम होना चाहिए मैच से पहले भी और मैच के बाद भी। बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल सिचुएशन, ये कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। तो दैट इज इन माय ओपिनियन चावी, राइट। अब रूबेन अमोरिम बहुत ज्यादा हाइप चढ़ी और सारी बातें हुई, और आई थिंक वो जो गुब्बारा है उसके अंदर से हवा निकल चुकी हुई है। वो इसलिए निकल चुकी हुई है, जैसे डिजर्बी के गुब्बारे में से हवा निकल गई थी, इसी तरह रूबन अमोरिम के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उनका स्पोर्टिंग सीपी का। और मैं यही रीजन देता हूँ बहुत से लोगों के, जब लोग जो है वो देखिए, मैंने कहीं पे भी नहीं ये कहा कि रूबन अमोरिम अच्छे मैनेजर नहीं है, अच्छे मैन मैनेजर नहीं है, टेक्टिकली अच्छे नहीं है, या फिर वो यंग प्लेयर्स की डेवलपमेंट में अच्छे नहीं है। सारी चीजें प्लस हैं उनकी, बट इन एक्सपीरियंस है, ये चीज है। और दूसरी ये है कि 20 मिलियन और ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को क्या वो समझ पाएंगे, क्या वो बारसा का प्रेशर, बारसा देखें, एक स्पोर्टिंग सीपी को, ब्राइटन को मैनेज करना और ये सारी चीजें अलग चीजें हैं। लेकिन बारसा को मैनेज करना, और उसके बाद आपको पता है जब ग्राहम पोटर चेल्सी गए थे, डिजर्बी अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। वो एक अलग चीज है। और फिर स्पेनिश मीडिया उसको हैंडल करना, वो भी एक अलग चीज है। तो वो चीजें हम कंसिडर नहीं करते, बाकी तो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन वैसे ही रूबेन अमोरिम तो लिवरपूल से भी, अब लिवरपूल भी थोड़ा सा दूर हो रही है उनसे, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ दैट 20 मिलियन रिलीज क्लॉज। और 20 मिलियन रिलीज क्लॉज रूबन अमोरिम के लिए आई एम रियली सॉरी भाई। आप जितना मर्जी उसको हाइप कर लें, ओवर हाइप कर दें, हाइप तो है उसकी, ओवर हाइप जितना मर्जी कर दें, 20 मिलियन तो देने नहीं चाहिए भाई रिलीज क्लॉज किसी भी मैनेजर का इस सिचुएशन के अंदर। तीसरा है हांसी फ्लिक है। ऑब्वियसली प्रेफर्ड चॉइस मेरी भी, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। क्लॉप हैं, चावी टू स्टे हैं, लुइस एनरिके अगर अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन आपके पास, आप अगर जरा ध्यान से देखें ना, तो चावी जाते हैं तो हांसी फ्लिक से बेहतर ऑप्शन अभी इस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो खैर, ये तो मैंने आपको अपडेट दे दी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि क्या नहीं। सबसे पहले कवर्स के लिए की न्यूज आपको देता हूँ। देखें, अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि कवर्स के लिए से नेगोशिएशंस किए हैं पिछले वीक्स में। बहुत ज्यादा हाई टियर या टॉप टियर सोर्स ये चीज रिपोर्ट नहीं कर रहा, बट ये चीज रिपोर्ट हो रही है। देखिए, बारसा एक लेफ्ट विंगर तो ढूंढ रहा है, उसके अंदर निको विलियम्स भी हो सकते हैं। अभी लमीन यमाल ने भी अपने दोस्तों में से तीसरे दोस्त का नाम, जो तीन दोस्तों में से एक निको विलियम्स का लिया है, तो वो उसमें निको विलियम्स भी हो सकते हैं, उसमें कवरस्केलिया भी हो सकते हैं, उसमें और भी प्लेयर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के बारसा साइन कर सकती है नहीं कर सकती, राइट। देखिए, कवरस्केली का इशू ये है कि और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। नेपोली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहती है। ही इज नॉट राइट रियली पुशिंग टू गो आउट ऑफ नेपोली राइट नाउ। और 70, देखें जो चीज रिपोर्ट हो रही है ना, वो मिनिमम 80 रिपोर्ट हो रहा है, 80 मिलियन यूरो। ये भी मैं थोड़ा सा कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है, जो रिपोर्ट हो रहा है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है कवर्ट्सकेलिया के अंदर। तो ये डील कभी भी आसान नहीं होने वाली। देखिए, मैं अपना ओपिनियन बहुत दफा दे चुका हूँ। आई रियली लाइक, ऑब्वियसली हम रिसेंसी बायस के अंदर चले जाते हैं। पिछले सीजन तक तो इतनी हाइप थी कवर्ट्स के लिए, द नेक्स्ट बेस्ट टीम, कवाराडोना और ये वो। और इस सीजन जब हम ये नहीं समझते कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब है नेपोली की, एज अ पूरी टीम,
जिसके अंदर बहुत से प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके, जो कि इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं, सबकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। बट आई स्टिल थिंक उनकी गेम प्ले देखने के बाद आई थिंक कवाटस्कीलिया इज़ अ टॉप प्लेयर। लेकिन क्या बार्सा 100 मिलियन से ज़्यादा स्पेंड कर सकती है? नहीं कर सकती। अब दैट्स द आंसर दे हैव टू गिव। तो ये तो चलता रहेगा, निको विलियम्स का भी चलता रहेगा, मुझे लगता है कवाटस्कीलिया का भी चलता रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा हम बर्नार्डो, क्या बार्सा को मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या बार्सा को बर्नार्डो सिल्वा को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, एज़ पर रिपोर्ट्स जाओ फेलिक्स ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि वो पूछते रहते हैं और देखें इसमें कोई ढपी देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिटी फैन्स, मैं बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा, आपका लेजेंड है वो और बहुत अच्छा कर रहा है, यू वुड लाइक फॉर हिम टू स्टे, बट भाई 2-3 2 ढाई साल से न्यूज़ ऐसे ही नहीं बनती, अगर कोई इंटरेस्ट हो तभी बनती है। बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही थी उनको बर्नार्डो सिल्वा साइन करने पे और अभी भी वही सेम सिचुएशन है। देखिए, फब्रिज़ियो ने भी कन्फर्म किया है कि उनका रिलीज़ क्लॉज़ है 50 मिलियन यूरोज़ का। तो अब पॉइंट ये है कि एज़ पर रिपोर्ट्स जितनी भी हैं, अब वो सोर्सेज़ रिपोर्ट कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ रिलायबल भी हैं, कुछ नहीं भी हैं रिलायबल। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ही विल बी ओपन टू अ मूव टू बार्सिलोना एंड इट्स डाउन टू बार्सिलोना कि अब उनको कॉल लेनी है कि क्या वो कर सकते हैं या साइन, या करना चाहते हैं या नहीं साइन बर्नार्डो सिल्वा। देखिए, बर्नार्डो सिल्वा 30 इयर्स ऑफ एज, स्टिल बॉलिंग एट मैनचेस्टर सिटी, आपको 3 साल अच्छे दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 साल अच्छे दे सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट फिटनेस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। अम, अ, देखिए, बर्नार्डो सिल्वा की खासियत क्या है? बर्नार्डो सिल्वा की खासियत ये है कि वो राइट साइड के ऊपर खेल सकते हैं। वो लेफ्ट इंटीरियर जिस पे आजकल रफीनिया, जॉ फेलिक्स खेलते हैं, वहाँ पे खेल सकते हैं। वो मिडफ़ील्ड में किसी भी पोज़ीशन के साथ खेल सकते हैं। वो मिडफ़ील्ड के अंदर फ्रैंकी डी यॉन्ग के साथ भी खेल सकते हैं एज़ अ डबल पिवट, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल प्लेयर हैं और अगर आपका पास ऐसा प्लेयर आ जाए तो आपकी ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं और इसी वजह, यही वजह हो सकती है कि चावी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बर्नार्डो सिल्वा को और हमेशा से चाहते थे कि बर्नार्डो सिल्वा जो है वो बार्सा के इस तरह साइन कर पाए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चावी रुकती हैं तो बर्नार्डो सिल्वा की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि मल्टीपल पोज़ीशन है, एज़ अ फ़ॉल्स 9 भी खेल सकते हैं बाय द वे और उन्होंने सिटी के लिए खेला भी है। तो चावी अगर रुकती हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, अगर चावी नहीं रुकते तो हो सकता है कि बार्सा शुड गो। देखिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। अगर आपके पास पैसे हैं डीएम साइन करने के, ऑब्वियसली रफीनिया के किसी और प्लेयर को, क्रिस्टेंसन को बेच के डीएम साइन करने के लिए और एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर साइन करने के, दोनों एक्सपीरियंस्ड भी और टॉप लेवल, देन डू दैट, डोंट गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार्सा क्रिस्टेंसन से ही सोच रही है नेक्स्ट सीजन भी डीएम जाने का और आपके पास नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी भी, ना आप डीएम प्रॉपर को साइन कर पाएँगे और ना लेफ्ट विंगर को साइन कर पाएँगे, देन डेफिनिटली 50 मिलियन यूरोज़ के अंदर आप बर्नार्डो सिल्वा को साइन करें, बिकॉज़ एज़ आई सेड कि ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोज़ीशन। तो अब अगर आपने एक ही साइनिंग करनी है ना, अगर सिर्फ एक ही साइन करनी है, तो डू गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा। दैट इज़ माय वर्डिक्ट और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा। अब देखते हैं कि बार्सा जाती है या नहीं जाती। यार, इसके अलावा लमीन यमाल ने, देखिए नहीं, सबसे पहले जो हम जो है वो न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं। ओरियल रोमेरो बेसिक्टस जो है वो इंटरेस्टेड है ओरियल रोमेरो में, लेकिन वो 3 मिलियन नहीं देना चाहते। अब 3 मिलियन भी नहीं देना चाहते, भाई जितना हमने दिया उतना तो दे दो। जिरोना भी इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि ओरियल रोमेरो जो है ना इवेंचुअली जिरोना चले जाएँगे। इसके अलावा यार डीएम पोज़ीशन के ऊपर आपको पता है किमेह की अभी न्यूज़ नहीं आएगी। आहिस्ता-आहिस्ता आएगी, जैसे ही न्यू मैनेजर जो है वो उनका कंफर्म होगा तब ज़्यादा न्यूज़ आएगी, ठीक है? इसके अलावा ओनाना से अभी भी न्यूज़ चल रही है बार्सा की और मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्वियसली एवर्टन की सिचुएशन जो है वो बार्सा मॉनिटर कर रही है, तो टैब जो है वो ओनाना के ऊपर रहेंगी। इसी तरह एलेक्स बायना की न्यूज़ आ रही थी थोड़ी-सी कि बार्सा जो है वो इंक्वायर कर रही थी। बुरा सीज़न नहीं है, बहुत अच्छा सीज़न है, 18 गोल्स असिस्ट हैं उनके इन ऑल कॉम्पिटिशन इस सीज़न। तो बार्सा उनको मॉनिटर कर रही थी, लेकिन उनका रिलीज़ क्लॉज़ है 60 मिलियन यूरोज़ एंड बार्सा हैज़ पुल्ड आउट ऑफ दैट, जो भी जो इंटरेस्ट था, और राइटली सो, बिकॉज़ 60 मिलियन यूरोज़ एलेक्स बैना के ऊपर जो है वो खर्च करने की कोई सेंस नहीं बनती। तो आई थिंक दैट्स द राइट डिसीजन इन माय ओपिनियन। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, देखिए गुंडों ने इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा इन्होंने इंटरव्यू दिया यंगस्टर से रिलेटेड, फिर लमीन यमाल ने इंटरव्यू दिया कि क्या लमीन यमाल, ऑब्वियसली मेन क्वेश्चन कि क्या लमीन यमाल को नंबर 10 जर्सी देनी चाहिए? या मेरे हिसाब से तो दे देनी चाहिए लमीन यमाल को। आंसू फाटी को दी गई थी, मैं बार-बार ये बात रिपीट करता हूँ कि आंसू फाटी
नंबर 10 के प्रेशर में उनका काम नहीं खराब हुआ। अंसु फाटी का काम खराब बिकॉज़ ऑफ हिज इंजरीज़ एंड अब आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि ब्राइटन के मैनेजर डिज़र्बी ने वर्क एथिक के ऊपर भी उनकी बात की कि ही हैज़ टू डू मोर, राइट? ही हैज़ टू डू मोर। तो कहीं न कहीं आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर अनफॉर्च्यूनेटली आपकी इंजरीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बट ना नंबर 10 आई नो इट्स अ प्रेशर, ठीक है? प्रेशर है वो, उस नंबर का प्रेशर होता है बिकॉज़ मेसी है। लेकिन अगर आप अच्छा करते हैं तो वो प्रेशर आहिस्ता-आहिस्ता वो एक ही सीज़न में खत्म हो जाता है अगर आपका एक ही सीज़न अच्छा जाए। तो लमीन यमाल इज़ लुकिंग वेरी गुड, मैच्योर लग रहे हैं। आई थिंक इश आप उनको नंबर 10 दे सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी रिसेंटली कहा है, ही वुड लव टू बी अ लेजेंड एट बार्सिलोना। वो स्टे करना चाहते हैं, वो पीएसजी अगेंस्ट गोल मारना चाहते हैं, 1-0 की उन्होंने प्रेडिक्शन दी है, ठीक है? और भी बहुत सी उन्होंने बातें की हैं। तो आई थिंक लमीन यमाल को देखिए बात ये है कि अगर ये उसको रिटायर कर सकते होते ला लीगा में तो मैं कहता आपको रिटायर करें। अब किसी को देना ही है तो अब लमीन यमाल को दें बिकॉज़ ही इज़ राइट नाउ द प्रेज़ेंट एंड लुक्स लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग इन फ्यूचर। इसके अलावा गाइज़ कैंसेलो की न्यूज़ ये आ रही है कि सिटी जो है वो 40 मिलियन प्लस जो है वो कैंसेलो के लिए माँग रही है और बार्सिलोना जो है वो 30 मिलियन देने के लिए तैयार है सिर्फ़। देखिए इसके अंदर मेरा यही ओपिनियन है कि जाओ हैं, ऑब्वियसली आपको पता है एथलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि ही लुक्स मोर हैप्पी और ऑब्वियसली आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड भी सेल उनको करना चाहती है, लेकिन उनको भी श्योर नहीं है कि कितने पैसे मिलेंगे। देखें, दोनों जॉब्स के केस के अंदर मेरा ओपिनियन हमेशा से सिंपल है, भाई आप ड्राइविंग सीट में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ईयर्स, राइट? देखिए, क्लब रखना नहीं चाहता दोनों प्लेयर्स को, प्लेयर जाना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली आप या तो लोन कहें, भाई ठीक है लोन दे दें आप हमें दोबारा, वो बार्सा को फ़ेवर करेगा या फिर आप जो हमारी टर्म्स हैं, जितने हम देना चाहते हैं पैसे, जैसे एटलेटिको मैड्रिड ने ग्रीज़मैन के केस में भी किया था। तो आप इतने पैसे हमसे ले लें और आप हमें अपना प्लेयर दे दें, तो सिंपल सी बात है 30 मिलियन से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, ठीक है? क्योंकि भाई जब आप स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे हैं, तो कम से कम अपने आप को जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन के अंदर ही आप अपने आप को रखें। सो ये तो न्यूज़ थी गाइज़, मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, अपना ओपिनियन दे दिया। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद